शर्म की बात है, लगातार पुलिस का रवैया फौजियों के प्रति गंदा और खराब और नीच होता जा रहा है। आप सुन सकते हो, इसमें सेना के अधिकारी भी आगे आए। आप जरा वीडियो सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। एक बहुत ही शॉकिंग और सीरियस जो वारदात हुई है वो हमारे एक्स सर्विसमैन सोल्जर्स के साथ में जम्मू में हमारे 2 फौजियों के साथ में बदतमीजी की, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा, उनको पुलिस स्टेशन में ले जाके उनके ऊपर में टॉर्चर किया, 3rd डिग्री उनको दी, और उससे ऊपर कि उनको उनके परिवारजनों उनको मिलने नहीं दिया। और दोस्तों, मामला है जम्मू का, बक्सी नगर पुलिस स्टेशन का। और वहां पर आप देख सकते हो सूबेदार सुरेश कुमार और उनका भाई जा रहे थे, उनको डिटेन किया जाता है पुलिस स्टेशन पर, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज किया जाता है। आप उनका चेहरा देख सकते हो और लिखा है इलीगल डिटेंशन हरासमेंट ऑफ 3rd डिग्री टॉर्चर ऑफ एक्स सर्विसमैन। डियर एक्स सर्विसमैन, जय हिंद। आई एम Lieutenant Colonel O.S. Chauhan, Secretary J&K Ex-Servicemen League, shocked to inform you about a very serious incident harassment by the police. Men are veteran soldier and night 13 and 14 को उन्होंने कहा 13-14 की रात मैं आप लोगों का आह्वान कर रहा हूं, मैं जगा रहा हूं। और हैं कौन? उन्होंने कहा मैं लेफ्टिनेंट कर्नल O.S. चौहान और सेक्रेटरी हैं एक्स सर्विसमैन लीग के। उन्होंने सब जगह डाला है कि उन्होंने कहा है कि पुलिस स्टेशन बक्सी नगर में सूबेदार सुरेश कुमार जो आरटी से हैं, हवलदार चंद्रशेखर डोगरा रेजिमेंट से, दोनों ब्रदरों को पकड़ा जाता है और उन्हें एंटी सोशल एलिमेंट्स, यानी एक फौजी को बता रहे हम फौजी हैं, हमारे पास आई कार्ड है, और उसको धर लिया जाता है। चार्जेस लगाए जाते हैं एंटी नेशनल अगेंस्ट बोथ ऑफ इंडिविजुअल, अनबिलीवेबल द पर्सन हु सर्व द नेशन with full patriotism and loyalty and book under the section without any evidence। बिना किसी सबूत के उन पर चार्ज लगाए जाते हैं, देशद्रोही का चार्ज लगाया जाता है, जो कि एक सेना का अपना पूरा जीवन दिया एक सूबेदार साहब ने। ये कह रहे हैं, कितनी घोर निंदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं they were kept in police station brutally tortured on the night of 13 and 14 जनवरी। the bail was granted। उन्होंने कहा है 14 तारीख को हमने जमानत ली, उससे पहले 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटे जाए, अनैतिक अत्याचार उनके ऊपर किया गया। ये कब रुकेगा? उन्होंने नाम लिया हावर इंस्पेक्टर आजाद हुसैन मनहाश SHO बक्सी नगर deliberately produce them the court after closing at so and so delaying release of 1 more day। उन्होंने कहा था relative ex servicemen were not allowed to meet them, यानी उनके रिश्तेदारों को नहीं मिलने दिया गया, और उन्होंने MLC फिजिकल नहीं सबमिट की। द मैटर वाज रिपोर्टेड ऑफ हेडक्वार्टर JKESL ऑफ 16 जनवरी आफ्टरनून। प्रेसिडेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा ABSM SM and his team immediately soaring into the action and taken following action of far। उन्होंने कहा GOC 26 को बताया गया है। वह ये जब इंसिडेंट हुआ है 13-14 की रात को 9 बजे हमारे 2 एक्स सर्विसमैन, एक सूबेदार और एक एक्स हवलदार, दोनों वहाँ पर रोड के किनारे कार में वहाँ पर खड़े थे। तो SHO वहाँ गश्त करते हुए आए और उन्होंने आकर उनको बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, और उन्होंने कहा कि हम आए हैं एक लोहड़ी की गिफ्ट देने के लिए परिवारजनों को, और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने बोला तुम लोग बदतमीजी से बात की, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो इन्होंने कहा हम तो फौजी हैं और हम तो डिसिप्लिन वाले, हम चले जाएंगे। उन्होंने बोला तुम फौजी हो, तुम फौजियों को ज़्यादा चर्बी चढ़ी हुई है, और तुम फौजियों ने यहाँ जम्मू कश्मीर के बीच में गंद बचा के रखा हुआ है, लोगों को तंग करके रखा हुआ है। और उन्होंने अपने पुलिस वालों को बोला इनको मारपीट करना शुरू करो। आर्मी हेडक्वार्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बताया गया मीटिंग शेड्यूल्ड है DGP यानी DGP J&K प्रेसिडेंट ISL न्यू दिल्ली। यानी एक और बड़ा हंगामा, एक और बड़ी आग और नफरत, मैं इसको नफरत बोलूंगा, वो भी देश के उन सेवकों के लिए, देश के सेना के जवानों के लिए। ये है पुलिस का, आप पुलिस का रवैया देख सकते हो, ये है पुलिस का रवैया। इसलिए एक जज साहब इस पुलिस की वर्दी पर सवाल उठा रहे हैं कि जब आपके ऊपर वर्दी होती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन जिस दिन आपके शरीर से ये वर्दी उतर गई, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल आप सीनियर सिटीजन को किस तरह अरेस्ट कर लेते हो, किस तरह गाली गलौज देते हो, किस तरह थाने में डाल के देते हो। ये आपकी बर्बरता है, ये आपका दुरुपयोग है, यानी आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप भी इंसान हो और आपने भी रिटायर्ड होना है, आप इसी समाज के हो और ये भी इसी समाज के, और आपसे उच्च दर्जे की नौकरी किया, आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। जरा ये वीडियो देखिए, शेयर करिए सभी एक्स सर्विसमैन में कि नहीं, एक बार फिर हमें संगठित होकर के इनका मुकाबला करना है। धन्यवाद दोस्तों। वहां पर
सीसीटीवी कैमरा से दूर करके उन्होंने उनकी मार पिटाई की। उसके बाद में वो उनको उठा के पुलिस स्टेशन में 6 पुलिस वालों ने उठा के उनको पुलिस स्टेशन में ले गए और रात भर उनको एक एक करके दोनों सूबेदार और हवलदार को उनको उठा के, जहां सीसीटीवी कैमरा सारे पुलिस स्टेशनों में लगे होते हैं, ताकि रिकॉर्ड ना हो, वहां से उठा के गार्ड रूम में जाके मारा, टांगे बांधी, टांगे फाड़ने की कोशिश की, उनकी आंख को मार मार के हम उनको यहाँ पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरिम बेल के ऊपर में है। उनकी आंखों को बाहर निकाल दिया गया, सब उनके बाल पकड़ के बाल उखाड़ दिए। ये बाद में आपको दिखाएंगे हम लोग कि किस तरीके का अत्याचार किया है। एक जो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना जीवन दे दिया, जो डिसिप्लिन है, जो पैट्रियट हैं, वो उनके साथ में, अगर पुलिस का काम था कि कोई चीज थी पूछताछ करनी थी, और लेकिन ऐसा अत्याचार करना, ये पहले भी पुलिस की ऐसी हाई हैंडेडनेस और भी जगहों में देश में हो रखी हुई है। हम जो एक्स सर्विसमैन हैं, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जो मेरे साथ में मेरे कर्नल चौहान साहब, सेक्रेटरी साहब खड़े हैं और बाकी लोग यहाँ, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ के खड़े हैं, हम लोग सब लोग यहाँ पर इस चीज को दोबारा से नहीं होने देंगे। हम जाके डीजीपी साहब के नुमाइंदों से अभी मिल के आ रहे हैं वहां से, और हमने उनको एक कंप्लेंट पेश की है और उसमें कहा है कि इसमें जल्दी से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए, एक इंक्वायरी कमीशन बैठनी चाहिए, उनको वहां सस्पेंड करना चाहिए उस एसएचओ को। वो एसएचओ ऐसा है कि वो उसका नाम आजाद मनहस, वो रामबन के इलाके का रहने वाला है, और उसके बीच में लगता है दिमाग के बीच में कुछ फौज के अगेंस्ट ऐसी कोई नफरत सी है, ऐसी पैदा है कि जो उसने ऐसा किया है। तो मैं ये सारे जितने भी देशवासी हैं उनको कहना चाहूंगा कि हमने अपना पूरा जीवन दे दिया बॉर्डर के ऊपर में, ताकि आप चैन की नींद सो सको अपने घरों में, और जब हम वापस आते हैं जो देश की लॉ के रक्षक हैं वो भक्षक बन गए और हमारे साथ में ऐसा बर्ताव किया, हम ये होने नहीं देंगे। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं। हम गुजारिश करते हैं हर एक, हम चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर के, हम देश के रक्षा मंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर में कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक दो शब्द हमारे जो सेक्रेटरी कर्नल चौहान साहब भी आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, 14 तारीख को जब उनके परिवार के सदस्य उनसे मिलने के लिए आए तो एसएचओ ने उनको मिलने से मना कर दिया, और जब इंटर्म बेल कोर्ट से लेके आए तो कोर्ट ने कहा कि 3:30 बजे इनको कोर्ट में पेश किया जाए। एसएचओ ने जानबूझकर उनको 4:30 बजे कोर्ट में लेके गए, जबकि कोर्ट बंद हो चुका था, क्योंकि उनके मन के अंदर ये था कि मैं इनको एक रात और अपने थाने में रखूं और टार्चर करूं। और उसके बाद उस एसएचओ ने वो जज के घर में पहुंचे। जब जज ने उन दोनों सूबेदार और हौलदार की फिजिकल हालत देखी, बहुत से चोटों के निशान थे, जज को भी बहुत गुस्सा आया और जज ने उस एसएचओ को डांटा और एसएचओ ने माफ़ी मांगी जज से कि मेरे से गलती हो गई है। उसके बाद जज ने बोला कि मैं किसी भी हालत में आपको इनका रिमांड नहीं दूंगा, और जज ने बोला कि आप इनका मेडिकल करवाइए और जो जम्मू की जेल है वहाँ पे इनको हैंड ओवर करो दोनों को। और उसके बाद ये इस एसएचओ ने मेडिकल अथॉरिटीज़ को भी डरा धमका कर एमएलसी देने से मना कर दिया, और जब जहाँ जेल में पहुँचे उनको हैंड ओवर करने के लिए जेल अथॉरिटी ने उनको टेक ओवर करने से मना कर दिया, बिकॉज चोटों के इतने ज़्यादा निशान थे। उन्होंने बोला कि जब तक आप एमएलसी करवा कर नहीं लाओगे हम इनको इस जेल में नहीं रखेंगे। तो उस रात भी एसएचओ को वापस जेल में रखना पड़ा 14 तारीख को, और फिर उनको टार्चर किया गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।